सारे कश्मीरी 7 लाख लोगों की ओर से हम माननीय प्रधानमंत्री को मुबारकबाद देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं कि तीसरी बार हमारा मोदी सरकार आज हलफ उठाने जा रहा है। शायद इस वक्त वो हलफ उठा रहे हैं, हम उसको मुबारकबाद दे रहे हैं। काश ऐसा होता कि मोदी साहब इन्विटेशन कश्मीरी पंडितों को भी आज करता, स्पेशली जो कैंपों में लोग रहते हैं। आज हमारे कुछ लोग भी वहाँ समारोह में होते, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में। लेकिन तभी हमने अच्छा समझा कि हमें एक मुबारकबाद देना चाहिए पेपर थ्रू, मीडिया थ्रू, और आज के आपके चैनल द्वारा हम उनको, हमारी टीम, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे कश्मीरी पंडितों की ओर से हम इनको मुबारकबाद देना चाहते हैं। और हम आशा करेंगे कि ये टर्म भी 5 साल का हमारा प्रधानमंत्री और एनडीए गवर्नमेंट पूरा करके जाएगी, ताकि बीच में मिड टर्म पोल ना हो, क्योंकि उससे और भी करोड़ों अरबों का पैसा इलेक्शन में दोबारा खर्च हो जाएगा, जिससे और महंगाई बढ़ेगी और कश्मीर और जम्मू और हिंदुस्तान के लोगों पर महंगाई और बर्डन हो जाएगी। और हम आशा करेंगे कि इस टर्नर में मोदी गवर्नमेंट कश्मीरी पंडितों की, विस्थापित लोगों की, जो भी हमारे अधूरे काम पड़े हैं, अधूरे क्या पहले तो सारे पड़े हैं, हमारा तो कोई काम हुआ नहीं, कि इस टर्न में मेहरबानी करके वो कश्मीरी पंडितों की तरफ से जो हम उनको टाइम पर टाइम हम उनको मेमोरेंडम भेजते हैं, जो हम डिमांडें उठाती रहती है, कम से कम उनकी तरफ भी वो ध्यान देंगे। हमारी जो 30 साल 35 साल से जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ, चाहे रोज़गार का मसला हो, चाहे रिलीफ बढ़ोतरी का मसला हो, चाहे एनक्रोचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का लैंड कश्मीर में हो, चाहे जैसे अभी हमारे लोगों ने बोल दिया आपके सामने कि जो हमारे मंदिर है, श्राइन से जो वहाँ सिक्योर नहीं है, और जो हमारे मंदिरों की सेल डीड हुई है, जो हमारे ही लोगों ने बेचे हैं, उसमें करोड़ों पैसे कमाए। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जो है कि कम से कम इसमें इंक्वायरी बिठाए, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनमें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहे। और जब हम प्राइम मिनिस्टर को टाइम मांगेंगे मिलने के लिए, हमें आशा है कि उनको भी कंसिडरेशन करना चाहे। हम भी इस देश के सिटीजन हैं, हम भी वोटर हैं, हमने भी देश के लिए बलिदान दिया है। लोगों ने वोट डाले हैं, लेकिन हमने वोट ही नहीं डाले, हमने घर भी त्याग दिया, हमने जीवन भी सारा त्याग दिया, हमने अपना होमलैंड भी त्याग दिया पिछले 35 साल से देश के खातिर, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। और इस देश में हमने ये एक चीज़ देखा है, जैसे इलेक्शन संपन्न हुआ और आज कुछ लोग मैंने देखा है मीडिया में, कुछ अपोजिशन पार्टी से बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है कि मोदी सरकार ऐसे इलीगली गवर्नमेंट बना रहा है, इसके पास बहुमत नहीं है। अगर मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है, अपोजिशन के पास बहुमत नहीं, फिर किसी और विदेश से हमने लोगों को लाना था गवर्नमेंट बनाने के लिए। 300 लोग वाले के पास अगर बहुमत नहीं है तो 232 वालों के पास भी नहीं है, तो फिर किसको बनाना था? वो बात तो वो बोलते नहीं है। अगर नहीं बनाना, फिर क्या दो दिन के बाद फिर इलेक्शन करना था? वो इस बात का जवाब नहीं देते हैं। और नंबर 2, और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, चीफ इलेक्शन कमीशन से और खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब से, हम राष्ट्रपति मैडम को भी लिखेंगे कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए सारे देश में। अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होंगे, फिर इलेक्शन करने का कोई मकसद ही और मतलब ही नहीं होता देश में, क्योंकि आपने देखा इलेक्शन में कितनी धांधलियाँ हुई है। और इलेक्शन कमीशन को भी स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। और जिन लोगों ने बोला कि हम 1-1 लाख रुपए देंगे, गलत, और मैनिफेस्टो जो गलत बना रहे हैं, क्यों वो चीज़ें बाद में होती नहीं है। लेकिन एक वोटर को गलत चीज़ से डाइवर्ट करते हैं, फिर वो होता नहीं है। इसका मतलब कि वोटर को किसी को वोट डालना होता है, एक लालच देकर वो दूसरे को वोट डालता है, फिर सही इलेक्शन कैसे हो जाएगा? इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं कहता हूं कि इलेक्शन रिफॉर्म पूरा होने चाहिए, और एक गारंटी होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा का इलेक्शन देश में हो, कि इलेक्शन में 0 पैसा खर्च करना होगा, 0 बैलेंस पर। वही इलेक्शन साफ सुथरा होगा, उसमें ना करप्शन होगी और ना और कोई धांधली होगी। और इलेक्शन में जब तक धांधली खत्म नहीं होगा, तब तक करप्शन खत्म देश में नहीं होगी।